हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। इंडिया में अगर क्रिप्टो बैन हो गया तो क्या होगा, ये डर अगर आपको भी सताता है तो आज का वीडियो जो है गाइस आपके लिए ही है। यहाँ पे बात करेंगे 3 न्यूज़ के बारे में और वहां से एक बार इस चीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो बैन के बारे में एक इंपॉर्टेंट और क्लियर कट इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमें यहाँ पे मिल रही है। उसके अलावा गाइस बात करने वाले हैं एआई कॉइन, एआई टोकन्स के बारे में। ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर कोई ये चाहता है कि यार कौन से टॉप 4, टॉप 5, टॉप 2, टॉप 1 एआई कॉइन है जिसको बाय कर लें और सडनली बड़ा प्रॉफिट जो है वहां से हमें मिल जाए। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है जो मैं आपको यहाँ पे एआई कॉइन से रिलेटेड देना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ साथ मार्केट अपडेट को एंड के लास्ट के सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले गाइस कुछ न्यूज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो पहला जो न्यूज़ अपडेट है ये अगस्त का 2022 का। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने वार्निंग की थी और उन्होंने स्ट्रांगली ये चीज़ दिखाई थी कि वो क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में है। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि यार ये सारी की चीज़ें गलत कामों के लिए यूज़ होती हैं। और आरबीआई के गवर्नर आप जानते ही हैं, उनका भी अपना एक ओपिनियन रहता है कि क्रिप्टो करेंसी अगर आ जाती है इंडिया के अंदर, अगर हम उसको और ज़्यादा बढ़ावा देखेंगे तो हमारे हाथ से कंट्रोल जो है करेंसी का हट जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में तो हमारा कोई भी यहाँ पे हमारे कंट्रोल में जो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये सेम इसी से रिलेटेड निर्मला सीतारमण जी ने ये आर्टिकल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इन्होंने बोला था। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब टैक्स आया था, तब निर्मला सीतारमण जी का ही एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने बोला था कि टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं होता कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया। अब एक और अपडेट, कल आफ्टरनून में ही मैंने शॉर्ट में ये अपडेट आपको दे दिया था, शॉर्ट्स में बना के, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें से अच्छे से इस पर बात करेंगे। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है गाइस कल का, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अभी यहां पे बात करेंगे। तो कल निर्मला सीतारमण जी ने फिर से क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहां पे बोला। इन्होंने क्लियर कट ये भी बात करी कि यार बजट में मैंने इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं करी क्योंकि नई कोई भी जो बात थी वो करने के लिए नहीं थी, और बार बार सेम चीज़ों को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली कि जो क्रिप्टो है वो हेवीली टेक लीड है और ह्यूमंस जो हैं उनका इस पे जो कंट्रोल है एक तरीके से वो नहीं है। एक और स्टेटमेंट इन्होंने जो यहाँ पे बोला, इन्होंने बोला है कि जो हम और कंट्रीज से भी बात करेंगे, और अगला इन्होंने लाइन बोली कि इफ रेगुलेशन, अगर रेगुलेशन आता है तो हमें सारी कंट्रीज के साथ मिलके यहाँ पे बात करनी पड़ेगी और G20 में हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट इन्होंने और दिया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं वो शेयर कर दूंगा। उन्होंने क्लियर कट ये चीज भी यहां पे बोली कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो 99% टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो पहली बार इतिहास में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी है, और वो कहीं ना कहीं आपको ये स्टैंड जो है दिखा रहा है कि उनका कितना चेंज हो गया है। एक तरफ क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से लेके क्रिप्टो करेंसी के टैक्स को 30% करने के बाद भी कि क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, से लेके यहां तक कि अब बात हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो क्लियर कट ये उनका इंटेंशन यहाँ पे क्लियर कर रही है कि बैन जैसा वर्ड यहाँ पे नहीं होने वाला। बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर बहुत टाइम से इस बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी नहीं बैन होगी। यहाँ पे एक और चीज़ गाइस बोलना चाहूँगा कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे ये जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पे इन्होंने बोला, प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी सबसे बड़ी जो पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में पर्सनली चल रही थी, वो था मेटा मास्क का इंटीग्रेशन। जो मेटा मास्क ने यूपीआई को इंटीग्रेट किया है, ये भी हमने बात करी थी और मैंने वो टाइम पे भी आपको बताया था कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट गवर्नमेंट का कंट्रोल हट रहा है। अब तो सीधा ये बात हो रही है कि एक्सचेंजेस की भी जरूरत नहीं है, सीधा मेटा मास्क से यूपीआई की हेल्प से आप अब क्रिप्टो करेंसी को बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। ये जो अपडेट आया है, ये जो निर्मला
निर्मला सीतारमण जी ने बोला है ये उसके बाद बोला है, तो ये एक एटलीस्ट पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि इनको वो मेटामास्क ने जो इंटीग्रेट किया है उस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली इन्हें पता होगा, पर उसके बाद भी अगर इन्होंने ये बात करी है कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हम लोग अगर रेगुलेशन आई तो सब कंट्री को बात करनी पड़ेगी। और ये भी क्लियर कट इन्होंने बोला है कि अगर रेगुलेशन आई, अब रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, G20 की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में डिस्कशन होगा, और उसी में एक कंट्री का नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, वो है ब्राज़ील। और आप समझिए ब्राज़ील में किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं। ब्राज़ील भी वहाँ पे बैठा हुआ होगा, और ब्राज़ील अब ये बात कर रहा है, जो ब्राज़ील का ओल्डेस्ट बैंक है वो यहाँ पे बात कर रहा है कि अब जो टैक्स हमें देना है वो भी क्रिप्टो के थ्रू पे कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने अपने ही वहाँ के क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिटफाई, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो एक कंट्री ऐसी है जो अब अपने टैक्स पे करने के लिए भी बोल रही है क्रिप्टो करेंसी, और दूसरी कंट्री अगर आके उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलेगी तो वो बात वैसी ऑटोमेटिकली ख़त्म वहाँ पे भी हो जाएगी। तो क्लियर कट यहाँ से मेरा मानना यही है, बैन जैसी चीज़ें हम लोग पहले भी कई बार बात कर रहे थे, वो क्लियर कट चीज़ें हट चुकी हैं। इवन मैं आपको बहुत पीछे लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ये लास्ट ईयर की बात है, आई एम नॉट श्योर ये 21 की बात है या 22 की बात है, पर ये भी एक, अगर आपको याद हो, नरेंद्र मोदी जी का जब एक इंटरव्यू चल रहा था यहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप थी वो, तो वहाँ पे उनके पीछे कुछ कंपनीज के लोगो थे, आपको याद होगा, जो इंडिया की यूनिकॉर्न बनी है, उसमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी वहाँ दिखाई दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि गवर्नमेंट को भी चीज़ें पता थी, पर हाँ तब से अब तक काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं डेफिनेटली। लेकिन ये जो पर्टिकुलर अपडेट है यहाँ से ये क्लियर कट है, बैन जैसी चीज़ें अब इंडिया में नहीं होने वाली हैं। दूसरे अपडेट पे चलते हैं गाइज, AI कॉइन पे। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये ट्रेंड है। AI के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे इन्वेंशन होती रहती हैं, चीज़ें और ज़्यादा बेटर होती रहती हैं। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन अगर बाय कर रहे हैं, उसको बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने का ना सोचें, प्रॉफिट वहाँ से लेते रहें। अगर आपके कोई भी टोकन, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी आपके पास है, अगर आपने उसको बाय करा है, उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड ना करें, क्योंकि ये ट्रेंड है। मेटावर्स का जब ट्रेंड आया था, आपको याद होगा, प्रोजेक्ट्स के प्राइस कहाँ से कहाँ चले गए थे और उसके बाद किस तरीके से गिरे, और वो इस तरीके से गिरे हैं कि अब दोबारा पता नहीं वहाँ जाए ना जाए। तो इसलिए जो भी प्रोजेक्ट में आप AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट ज़रूर अपना निकालते रहें। होल्ड अगर कर भी रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, प्रॉफिट बार बार अपना निकालते रहें। ऐसा ना हो कि आप इस इंतज़ार में बैठे हो कि जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अगले 5 साल में या 3 साल 4 साल में ये स्काई रॉकेट बन जाएगा। उस चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, प्रॉफिट अपना वहाँ पे निकालते रहिएगा। फटक से चलते हैं गाइस एक बार मार्केट अपडेट की तरफ। तो मार्केट अपडेट के लिए एक बार आए हम क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट में। मार्केट कैप अभी भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 1 ट्रिलियन के ऊपर ही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वीकेंड हमारा है, लास्ट डे है, और अगर आज का दिन भी हमारा इसी लेवल पे निकल जाता है तो नेक्स्ट वीक एक पॉजिटिव स्टार्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है वीकेंड की वजह से 34% डाउन है। इनफ्लो का एक डेट आया है 2008 बिटकॉइन का। फियर एंड गियर इंडेक्स न्यूट्रल में है, और पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो फिलहाल बाय की तरफ है। चार्ट अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट यहाँ पे BTC और इथीरियम में नहीं है। बिटकॉइन 0.54% अप है और इथीरियम 0.58% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बिटकॉइन के लिए फिलहाल देख रहा हूँ यहाँ पे, वो अगर आप देखेंगे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, जिस सपोर्ट जोन पे बिटकॉइन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चला है। ये पूरे का पूरा जो आपका एरिया है, तो करंटली जो एरिया मैं यहाँ देख रहा हूँ 21,500 के नियर अबाउट का ये एक एरिया है कि अगर ये एरिया टूटा तो डेफिनेटली हम लोग 20,000 के लेवल पे सीधा नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अभी तक ये एरिया बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं यहाँ पे उम्मीद ये लगा रहा हूँ कि कल जब हमारी वीकेंड की कैंडल भी क्लोज होगी मॉर्निंग की, अगर हम लोग इसके ऊपर ही रहते हैं यहाँ पे, तो एक डेफिनेटली हमें नेक्स्ट वीक में एक रिजल्ट, हमें थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर इंपॉर्टेंट इस चीज़ के बारे में रहेगा कि हम लोग इस लेवल के नीचे जो है फिलहाल यहाँ पे ना आए। इसके अलावा US में रेगुलेशन हम लोगों ने देखी हैं, स्टेबल कॉइन के बारे में बात हो रही थी, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा किस तरीके से चलता है। CPI का डेटा भी आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें बहुत नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये वीकेंड जो हमारा है इसके नीचे क्लोज ना हो, इसके ऊपर ही क्लोज हो, जो हमारी रेड वाली ट्रेंड लाइन है, उसके बाद ही काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगे। तो ये था गाइस ओवरऑल अपडेट।
जो क्रिप्टो करेंसी बैन को लेके मेरा ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, सहमत है नहीं है, वो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।